गुड मॉर्निंग बॉयज। मैं संजीव कुमार झा प्रियदर्शनी करियर परिवार की ओर से आज फिर एवरेज पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलें। सबसे पहला प्रश्न है 5 क्रमिक सम संख्या ए, बी, सी, डी और ई का औसत 106 है, तो बी और डी का गुणनफल ज्ञात करें। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। चलिए इस प्रश्न की ओर चले हम। है आपका 5 क्रमिक सम संख्या ए, बी, सी, डी और ये ई। ये पांचों लगातार सम संख्या है। ये 5 लगातार सम संख्या है और आप जानते हैं कि एक सम संख्या से अगले सम संख्या पर जाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ता है। तो क्या इस ए से बी के बीच जाने में हमें 2 जोड़ना होगा, बी से सी में जाने के लिए 2 जोड़ना होगा, सी से डी में 2, डी से ई में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कॉमन डिफरेंस समान है? निश्चित रूप से समान है। तो मेरा एवरेज जो होगा वो बीच में होगा। बीच में कौन सी संख्या है? तो सी है। ये मेरा एवरेज होगा और दिया गया एवरेज जो है 106 है। तो क्या ये 2 ज्यादा नहीं होगा? 108। ये 2 कम होगा ना, 104। आपसे पूछा क्या गया है बी और डी का गुणनफल ज्ञात करें। बी का वैल्यू आया कितना? 104 मल्टीपल 108। अब ये देखा जाए 104 को 108 से गुना करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे +4 है। और ये 100 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब होगा +8 है। 4 और 8 को मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 8 चौका 32, 32। आइए इसके बाद क्रॉस में जोड़ देते हैं बाबू। 104 में 8 को जोड़िए तो 112 और इधर 108 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो पर भी 112। आपका रिजल्ट आ गया कितना? 112 32। और ये 112 32 आपका डी नंबर आंसर है। और यह क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है? चलिए, 16 लड़कों का औसत भार कितना है? 50.25। तो इनका योग क्या होगा? तो आपको होगे 16 गुना 50.25। अन्य कितना लड़का है बाबू? 8 लड़का है। इसका औसत कितना है? 45.15 किलोग्राम। 45.15 किलोग्राम। तो ये 8 लड़का का योग क्या होगा बाबू? तो आपका जवाब होगा 8 गुना 45.1 और 5। इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है। तो 16 8 24 लड़कों का योग निकला। इसमें यदि हम 24 से डिवाइड कर दें तो मेरा एवरेज निकलेगा। ऊपर वाले मल्टीपल और प्लस पे गौर करेंगे आप तो क्या 8 कॉमन नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। तो यहां बचेगा क्या? 2 गुना 50.25 जोड़ 1 गुना 45.15 बटे 24। ये 8 से 24 कट जाएगा 3 टाइम में। इस दोनों को मल्टीपल जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 100.50 और प्लस 45.15 बाय 3। और जब इसे आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 145.65 बटे हुआ 3। अब इसे आपको 3 से काटना भी है। 3 से काटोगे 3 चौका 12, 4 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बच गया, 16 हो जाएगा। पॉइंट डाल दिए, 3 5 15, 3 5 15। आपका हो गया 48.15 किलोग्राम। आपका आंसर हो गया 48.15 किलोग्राम। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा सोचूं, 8 लड़कों का औसत भार कितना है? 45.15 किलोग्राम है। 16 लड़कों का भार कितना है? 50.25 किलोग्राम है। तो कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर ये 5.10 ज्यादा है। ये 5.10 जो ज्यादा है कितने बच्चों पर? तो 16 बच्चों पर। तो गुना कर देंगे आप 16। टोटल इतना ज्यादा है। इसको गुना करेंगे आप तो आएगा क्या बाबू? 0
81.60 आपका क्या आ जाएगा 81.60। इस 81.60 को 16 8 2400 लड़का में आपको डिवाइड करना है। 24 लड़का में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। पॉइंट को नजरअंदाज आप करें, 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसे आप नजरअंदाज करें। तो अगर मैं काटू 24 का 24, 24 तिया 72, 81 है तो 72 9 81 होता है, 9 बच गया, पॉइंट नजरअंदाज है मेरा। 9 पे 6 96, 24 चौका 96, ये 0 डाल दिया, 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, रिजल्ट जो होगा प्लस में 3.40। एवरेज पहले कितना था 45.15, इस पे 3.40 को जैसे ही आप ऐड करोगे रिजल्ट 48.55। ये सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। पांच संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 5 संख्या है, मान लेते हैं 5 संख्या का एवरेज कितना है 46 है, तो योग क्या होगा बाबू 5 गुना 46, पांचों का योग। इसमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है आपका 45 है, इसका योग क्या हो जाएगा बाबू 4 गुना 45 कर देंगे। दोनों में डिफरेंस, दोनों में जो अंतर होगा वही तो मेरा पांचवी संख्या होगा, वही तो मेरा क्या हो जाएगा पांचवी संख्या होगा। तो 46 को 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो आपका 230 आएगा, माइनस 45 को 4 से जैसे गुना करेंगे 45 चौका 180 आ जाएगा। और इस दोनों में डिफरेंस जो होगा, प्यारा सा अंतर जो होगा, मुस्कुराता सा अंतर जो होगा, वह कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा, जो कि डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब आइए देखते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस लगाते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है 46, इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 45। इस एवरेज से ये एवरेज कम है, कितना कम है 1 कम है, 1 कम है, चारों संख्या पर 1 1 कम ना, टोटल कितना कम 4, तो पांचवी संख्या 4 ज्यादा हो जाएगी, 46 जोड़ 4, रिजल्ट आपका कितना 50। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या ज्ञात करें, चौथी संख्या ज्ञात करें। चलिए 6 संख्याओं का योग, छह संख्याओं का योग, आपका जवाब होगा 6 गुना 30 बराबर 180। ये 6 संख्या का योग हो गया। प्रथम 4 संख्या का, आइए 1 संख्या 2 3 4 5, ये 6 संख्या मिल करके सम जो आपको दे रहा है कितना दे रहा है 180। प्रथम 4 संख्या जो आप लेंगे तो पहला 4 संख्या यही तो होगा, निश्चित रूप से कहोगे हाँ सर यही होगा। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो योग क्या होगा 25 गुना 4, रिजल्ट कितना 100 हो जाएगा ना। तो ये अंतिम 2 संख्या जो होगा वह 180 माइनस 100 बराबर कितना 80। ये अंतिम 2 संख्या का रिजल्ट कितना, योग कितना 80। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, ये भी दिया हुआ। तो अंतिम 3 संख्या, ये तीनों संख्या कितना है 35 एवरेज है। 35 को 3 से मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 35 या 105। ये तीनों, ये और ये मिलकर के 105, ये और ये मिलकर के 80। तो क्या चौथी संख्या जो होगी, चौथी संख्या 105 माइनस 80 बराबर कितना 25 होगी ना। ये नंबर आंसर होगा ना। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से आप देखें, वर्बली कैसे क्रैक करें, ये एवरेज कितना है, ये एवरेज 30,
कितनी संख्याओं का? 6 संख्याओं का। प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितना है? 25। कितना कम है? माइनस का कम है ना, 5 कम है ना। कितनी संख्याएं? 4 संख्या। 4 संख्या 5 कम है, तो टोटल कितना कम होगा बाबू? -20। अंतिम 3 संख्या, अंतिम कितनी संख्या है? 3 संख्या। कितना औसत है? 35 औसत है। इस औसत से ये औसत देखो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितनी संख्या? 3 संख्या। तो 5 तिया 15, -20 + 15 बराबर कितना? -5। अर्थात चौथी संख्या जो होगी वह 30 से 5 कम होगी। कितनी होगी? 25 होगी। 30 से 5 कम कितनी? तो 25। यहां तक ठीक है। आगे चले हम। पच्चीस प्रेक्षणों का औसत 36 है यदि प्रथम 13 प्रेक्षणों का औसत 32 हो तथा अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 39 हो तो 13वां प्रेक्षण होगा। आइए, टोटल अगर हम इस 13 को ऐड कर दें तो आ जाएगा कितना? अगर हम इस 13 को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट 26 हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 25। इसका मतलब 13वीं संख्या कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कॉमन है। आइए इसको हम प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। आप कहोगे 13 गुना 32, और अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। आप कहोगे 13 गुना हुआ 39। अगर इस दोनों को जोड़ दें तो टोटल हो गया 100। इसमें से 25 प्रेक्षणों के मान को योग को घटा देते हैं, आपका हो जाएगा 25 गुना हुआ 36। आइए, क्या इसमें से 13 कॉमन खींचा जा सकता है? निश्चित रूप से 13 कॉमन खींच लेंगे आप। बचेगा क्या? 32 जोड़ 39 माइनस 25 गुना 36। अब 32 को जैसे 39 के साथ आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 71। तो 13 गुना हुआ 71, 13 गुना 71 घटा हुआ 25 गुना हुआ 36। बस उम्मीद करता हूं 13 का टेबल सभी को याद होगा। उम्मीद कर रहा हूं 13 का टेबल सभी को याद होगा। तो 13 गुना 71 जैसे ही आप करेंगे तो 13 का 13 3 बच जाएगा 1, 63 91 1 92 92 अर्थात 923। इसमें से माइनस करना है 25 गुना 36। अगर 36 को हम 2 भाग में तोड़ दे तो 9 गुना 4 36, न चौका 36। 4 को 25 से गुना कर दो, 25 चौका 100। 100 गुना 9 बराबर 900। 923 माइनस 900 इक्वल टू क्या? 23। ये आपका डी नंबर आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हो गया? डी नंबर 23 हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 32। ये इससे कम है। कितना कम है? 4। 13 पर न 4 4 कम, 13 संख्या पर न 4 4 कम, तो कितना कम? सोचो, 13 संख्या पर 4 4 कम। तो 13 गुना 4 क्या कर दोगे? 13 गुना 4 कर देंगे, कम है तो माइनस में लेंगे, क्या कहेंगे आप? -52। अंतिम का जो 13 प्रेक्षण है वह एवरेज 36 से क्या है? ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 13 गुना 3 कर देंगे, रिजल्ट 33 हो गया। अब देखिए तो ये -52 है, ये +39 है, दोनों डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये अगर देखें तो आपका आ जाएगा कितना? 13 माइनस में ना। अब आइए 13 जब माइनस में है तो ये एवरेज कितना था आपका? 36। 36 में से 13 को माइनस कर दीजिए। 36 में से जैसे ही 13 को आप माइनस करेंगे एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ रिजल्ट आपके पास आएगा और वह आपका आंसर होगा, वह 23 हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23। चलिए आगे की ओर चले। पांच संख्याओं में प्रथम 4 संख्या का औसत 26 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। अंतिम संख्या और प्रथम संख्या का अंतर ज्ञात करें। 5 संख्याएं हैं जिसमें से प्रथम 4 का यानी प्रथम 4 होगा पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी।
चार संख्या, प्रथम चार संख्या, एवरेज 26 है, तो क्या योग 26 गुणा 4, 26 चौका 104 नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। उसके बाद कह रहा अंतिम चार संख्या अर्थात दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इसका जो है औसत दिया हुआ है 25, तो रिजल्ट क्या होगा? 25 गुणा 4 कितना? 100 होगा ना? होगा। अब देखिए तो क्या इसमें दूसरी जितना यहां उतने यहां है या नहीं है? है। तो पहली संख्या माइनस, सब में माइनस लगा दो, पहली संख्या माइनस पांचवी संख्या बराबर 104 माइनस 100, रिजल्ट 4, वह बी नंबर आंसर होगा आपका। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं फिर से इसको। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, एवरेज कितना? 26, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एवरेज कितना? 25। अब देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी ऊपर में भी है, दूसरी, तीसरी, चौथी नीचे में भी है। अंतर क्या है? यहां पहली है, यहां पांचवी है। एवरेज इसका कितना? 26, इसका एवरेज कितना है? 25। इसका मतलब पांचवी संख्या से पहली संख्या ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी? तो भाई एवरेज में कितना का डिफरेंस है? 1 का। टोटल संख्या कितनी है? 4। 1 गुना 4 कर दो 4। ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। बी नंबर क्या हो गया आपका?